সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন ঢাকার ঐতিহ্য প্রায় 400 বছরের বেশি সময় ধরে। এই ঢাকার আদিবাসীরা একসময় কথা বলতেন ঢাকাইয়া সব্বাসী জবানে, যে জবানটি ছিল 400 বছর আগে থেকেই। কিন্তু অনেকেরই ধারণা এই ঢাকাইয়া সব্বাসী জবান মূলত উর্দু ভাষার মতো, শুনতে উর্দুর মতো হলেও ঢাকাবাসীর জন্য নিজস্ব একটি ভাষা ঐতিহ্য ছিল, আজও আছে। সেই ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য ফেসবুক ভিত্তিক একটি গ্রুপ তৈরি করেছেন কানাডা প্রবাসী মোহাম্মদ নাজির উদ্দিন। তিনি এই গ্রুপের নাম রেখেছেন ঢাকাইয়া সব্বাসী জবান গ্রুপ। এই গ্রুপ 1 বছর পার করেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রুপ মিটিং হয়েছে এবং ঢাকাইয়া সব্বাসী জবানের কিছুদিন পূর্বে জন্মবার্ষিকীও পালন করেছেন তারা। ঢাকাইয়া সব্বাসী জবান সাকাফাত কা চর্চা, অর্থাৎ ঢাকাইয়া সব্বাসী ভাষা সংস্কৃতির চর্চা, প্রথম ঢাকার কাশ্মীরি টোলায় একটি সেমিনার আয়োজন করে। সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঢাকাইয়া সব্বাসী ভাষার সংস্কৃতির চর্চা এবং এটাকে পুনরুদ্ধার করা, পুনর্জীবন দান করা। অর্থাৎ দিন দিন ঢাকাইয়াদের নিজস্ব যে ভাষা সব্বাসী জবান, সেই সব্বাসী ভাষাটা বিলুপ্ত হওয়ার পথে। এই বিলুপ্তি থেকে রোধকল্পে ঢাকাইয়া সব্বাসী জবান প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে ঢাকাইয়াদের নিজস্ব ভাষাটাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ये आर्टिकल पढ़ने का बात है। हम अभी आर्टिकल पढ़ेंगे ढाकाइया सब्बासी जबान सफाकत का चर्चा। ढाकाइया सब्बासी जबान किस तरह से आया, इसका जो गुरुत्व है और इसको किस तरह से फैलाना है, पहला हम आर्टिकल पढ़ेंगे। उसका बाद पढ़ना ख़त्म होने बाद आप लोग इसमें कमेंट्स करिएगा। किसी का अगर कोई सवाल रहे तो ये आर्टिकल के अंदर से आप लोग सवाल भी कर सकिएगा। तो हम आर्टिकल पढ़ने बाद आपका कमेंट्स और क्वेश्चन करिएगा। एक जरा गौर देने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गौर से सुनने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ढाकाइया सब्बासी जबान सफाकत का चर्चा, बांग्ला में जिसको कहा जाता है ढाकाइया सब्बासी भाषा और संस्कृति चर्चा। आज का ढाकाइया सब्बासी जबान ग्रुप और ढाकाइया ढाका मूवमेंट का इंतज़ाम में सेमिनार और सालगिरह का महफिल में आने वाला चीफ गेस्ट फारूक भाई और स्पेशल गेस्ट 31, 32 और 33 नंबर वार्ड का काउंसिलर नसर पुतुल थी, मगर अभी तक उन्होंने आके पहुँचा नहीं। फिर भी मैं उन लोग को और आप लोग आने वाले मेहमान को सबको अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद जनाते हैं। ढाकाइया सब्बासी जबान ग्रुप और ढाका मूवमेंट फेसबुक में ढाकाइया जबान और ढाकाइया जबान का चर्चा कर रहा। सोशल प्लेटफॉर्म में इसका पॉपुलर हो रहा। ढाकाइया सब्बासी जबान का बारे में गलत बुझाबुझी दूर हो रहा। सब्बासी जबान क्या है, इसको ढाकाइया उर्दू भी कहा जाता। विकिपीडिया में ढाकाइया जबान को ढाकाइया उर्दू भी कहा गया। मुग़ल से पहले ज़माने में उर्दू ज़बान ढाका या बांग्लादेश में चालू हुआ था, मगर मुग़ल का स्टेट या रियासती ज़बान था फ़ारसी। बांग्लापीडिया से जाना जा रहा। शाहज़ादा शाहजहां 2 बरस मतलब 1624 से 1625 तक बांग्ला का नवाब थे। उस वक्त ढाका का नाम था जहांगीर नगर। शायद उस वक्त उर्दू ज़बान का साथ ये देश का आदमी का जान पहचान हुआ। मुग़ल अमल का शेष वक्त 1800 साल में फोर्ट विलियम कॉलेज होने के बाद बांग्ला मुल्क में उर्दू ज़बान शान शौकत का साथ इस्टाब्लिश हुआ था। ढाका, मुर्शिदाबाद, चिटागांग, सिलेट में उर्दू ज़बान का चर्चा हो रहा था। ढाका में 2 रकम का ओल्ड सिटीजन या पुराना रईस है।
एक है ढकैया सुब्बासी या खुशबास, दूसरा हुआ ढकैया कुट्टी। सुब्बासी आदमी का ज़बान है उर्दू और कुट्टी का ज़बान है बांग्ला। देहाती आदमी इसको कहते हैं ढकैया कुट्टी भाषा, मगर हमो कहते हैं ढकैया बांग्ला। कुट्टी और सुब्बासी क्लासिफिकेशन मतलब बांग्ला में जिसको कहते हैं श्रेणीविद प्रथा, बच्चल ये भी ढाका शहर में है नहीं। इससे ढकैया के अंदर यूनिटी टूट जाता, विभेद पैदा होता। सुब्बासी आदमी का ज़बान ये भी प्योर या चुस्त उर्दू रहा नहीं। इसका साथ बांग्ला लफ्ज़ मिल गया, इसलिए इसको ढकैया उर्दू कहा गया। सुब्बास आदमी कहता था उर्दू, इसलिए इसको सुब्बासी ज़बान भी कहा जाता है। प्रोफेसर सैयद अली हसन कह रहा, उनका किताब में लिखी से, मुग़ल अमल में ये मुल्क में जब उर्दू चालू हुआ और इंडिया का बहुत जगह का आदमी यहाँ आके अपना ढंग में उर्दू कह रहा, तब वही उर्दू में ये मुल्क का बातचीत का ढंग इसमें घुस रहा। ये सब मिला के ढकैया ज़बान का स्ट्रक्चर व काठामो जिसको कहता बना। इतिहास जो भी रहे ये ज़बान को इंजॉय व उपभोग करा जाता। ढकैया लोकल उर्दू में जैसा बांग्ला ज़बान का इन्फ्लुएंस है, उसा ढकैया बांग्ला में भी उर्दू मिक्स है। 1947 साल का आगे से ढाका शहर का बहुत जगह में उर्दू ज़बान चल रहा था। ढाका का लालबाग, उर्दू रोड, काजी अलाउद्दीन रोड, नवाब कटरा, नीमतल्ली, कसाईटोली, बेगम बाज़ार, छोटा कटरा, बड़ा कटरा, हजरीबाग, इमामगंज, अरमानी टोला, रहमतगंज, चक बाज़ार, पुस्ता का बहुत फैमिली में उर्दू ज़बान या सुब्बासी ज़बान का इस्तेमाल होता था। इतिहास में देखा जा रहा, कोई अमल में मकबाजार ढाका शहर का एक जरा दूर रहने से भी कोई जगह में भी उर्दू ज़बान चालू था। ये सब महल्ला छोड़ा भी अलग अलग महल्ला में भी जिन्हों बांग्ला बात कर महल्ला का आदमी जिन्हों बांग्ला बात कहता था, उन्होंने भी ढकैया उर्दू या ढकैया सुब्बासी ज़बान को समझता था। हमो है ढकैया सुब्बास, मगर हमो कौम है बंगाली का अपना पहचान बांग्ला, बांग्ला उन्हों का वतन। हज़ारों साल से बंगाली का ज़बान है बांग्ला, मगर बांग्ला मुल्क का रईस या ख़ानदानी आदमी का मुँह का ज़बान था उर्दू। बांग्ला ज़बान में बहुत अरबी, फ़ारसी, उर्दू, तुर्की लफ्ज़ है। पंडित उन्हों का कहना है ये सब लफ्ज़ बांग्ला ज़बान में मिल जाने में बांग्ला ज़बान का अरबी तरक्की हुआ, मतलब बांग्ला ज़बान अरबी रिस्ट हुआ। ढाका का नवाब फैमिली का आदमी उर्दू कहते थे, मगर उन लोग बांग्ला बात भी करते थे। ढकैया सुब्बास का मातृ ज़बान है उर्दू, मगर इन्होंने 1952 सन में रियासती लैंग्वेज मतलब स्टेट लैंग्वेज बांग्ला को सपोर्ट किया। भाषा आंदोलन में ढकैया मदद बहुत। शहीद मीनार का डिज़ाइनर आर्टिस्ट हमीदुर रहमान, पहला शहीद मीनार बनाने वाला प्यारू सरदार, कादिर सरदार, आरिफ सरदार, भाषा सैनिक फजलुल हक प्यारा मियाँ, काजी अब्दुल अलीम, इन्हों ढकैया उर्दू या ढकैया सुब्बासी ज़बान में बात करते थे। ढकैया लड़की ज़बान का सिपाही मतलब भाषा सैनिक मुसम्मद हुर बानू, उनका भी ज़बान ढकैया उर्दू। ढकैया उर्दू का साथ बांग्ला ज़बान का मिल गया। जैसा आपका बाड़ी कहाँ, बाड़ी लफ्ज़ है बांग्ला, और आपका उसका बादे का लफ्ज़ दुर्र उर्दू। उसका बादे जैसा आज हम निरामिश खाएंगे, इस सेंटेंस में निरामिश है बांग्ला लफ्ज़। ये आम का गाछ है, इसमें गाछ है बांग्ला लफ्ज़। हमों का बाड़ी, इस सेंटेंस में हमों का लफ्ज़ है उर्दू, बाड़ी है बांग्ला। हमों का लफ्ज़ उर्दू हमारा लफ्ज़ से विभ्राट होके ऐसा हुआ। अभी का जनरेशन में उर्दू या सुब्बासी ज़बान का चर्चा बहुत कम। बांग्लादेश का हर जगह में बांग्ला है हमों का,
राष्ट्रभाषा मतलब रियासती ज़बान या स्टेट लैंग्वेज। मगर शुद्ध बांग्ला बात कहने कई आदमी कहता, मगर शुद्ध बांग्ला बात कई आदमी कहता। बांग्लादेश का 16-17 करोड़ आदमी में बेशिरभाग आदमी आंचलिक बांग्ला में बात करता। नोआखाली, चिटागांग, सिलेट, राजशाही या का ज़बान आंचलिक ज़बान है। पहाड़ी उपजाति उन्हों का भी अलग ज़बान है। बहुत रकम का उपजाति है, हर उपजाति का अलग अलग ज़बान है। पहाड़ी उपजाति उन्हों आजकल बांग्लादेश में अपना अपना ज़बान में बात करता, एक ज़बान में पढ़ा लिखा भी करता। हम ढाकाई आदमी, राजधानी ढाका का आदमी, ढाका 4 बार बांग्लादेश का राजधानी था। इस शहर का पुराना रईस हो के हम फ़ख्र महसूस करते, तो मैं अपना ज़बान और तहजीब छोड़ेंगे काहे। हम का सुब्बासी ज़बान में कोई नाटक, फिल्म, गाना, साहित्य बनानी, ये सब बनाना होगा, ये सब बनाना चाहिए। टीवी चैनल में ढके सुब्बासी ज़बान में नाटक, कॉमेडी ये सब होना चाहिए। तो ये भी आप लोग का कोई कमेंट्स या सवाल रहे इसके अंदर से आप लोग एक एक करके खूब शॉर्ट में आप लोग कह सकते हैं।